So in today's class, what we are going to do right now, we are going to complete the past papers of differentiation in today's class. Detail में हम discussion start करेंगे. And if there is any confusion, please मुझे बताते रहना ताकि हम उस confusion को proper तरीके से दूर कर सके. So this is 9709. The first part is saying हमारे पास यहाँ पे 1-1 पेपर 1-1 ही है और हमारे पास 2011 का सवाल है. So the variables x, y and z can take only positive values and are such that ये हमारे पास दो equations हैं z और ये xy की फॉर्म के अंदर ये दो इक्वेशंस हमें ऑलरेडी दे दी गई हैं. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग फर्स्ट पार्ट के शो दैट z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1200 अपॉन x. सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर ने क्या किया कि ये वाली इक्वेशन लिखी बट इस वाली इक्वेशन के अंदर उन्होंने y को यहाँ पे क्या करा है, सब्स्टिट्यूट करा दिया. नाउ हाउ दे आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, ये जरा इसको वर्किंग कर लेते हैं. So I'm going to begin my working with the first parts and with the second equation, which is xy is equals to 600. So I'm going to make y as a subject. हमने y को सब्जेक्ट बनाया. दिस विल बिकम 600 अपॉन x. ये y हमारा सब्जेक्ट बन गया. जब हमारा y सब्जेक्ट बन गया, so now I'll be writing the first equation which was z is equals to 3x plus 2y. और हमें जहां जहां नजर आया y, in the placement of y I'm going to place 600 upon x, क्योंकि ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया. y किसके इक्वल था? 600 upon x के इक्वल था, तो y की जगह पे we are going to write 600 upon x. And after doing the whole thing, so we are going to write 3x plus this is going to be 1200 upon x. So that's how I'm going to get 1 mark for this complete part. ये वाला 1 mark आ गया. If there is any confusion, please do let me know. मुझे बताते जाओ ताकि मैं उसे explain करूं, और कोई मसला है तो please feel free to ask ताकि हम उसे एक बार go through करते जाएं. Okay, moving forward towards the other part. So now they are saying find the stationary value of z and determine its nature. स्टेशनरी वैल्यू ऑफ जी की बात कर रहे हैं और उसके नेचर की बात कर रहे हैं. सही है. स्टेशनरी वैल्यू ऑफ जी एंड द नेचर, इसके ऊपर हम जरा वर्किंग कर देते हैं कि यार स्टेशनरी हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी और नेचर कैसे आएगा. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड पार्ट. इन द सेकंड पार्ट फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ जी एंड डिटरमिन इट्स नेचर. So stationary value of z, as you guys know, yaar, we have this equation, so I'm going to do the second part. So z is equals to 3x plus 1200 upon x. देखो, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z का मतलब है कि एग्जामिनर वांट्स dz अपॉन dx. दैट मींस स्टेशनरी वैल्यू, राइट. स्टेशनरी वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप इसकी डिफरेंशिएशन निकालो. दूसरी बात, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z का मतलब है कि यार स्टेशनरी का वर्ड यहाँ पे आ गया. सो स्टेशनरी मींस कि dz अपॉन dx इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. द रीजन बिहाइंड दिस थिंग वाज कि एक आपके पास कर्व था और उस कर्व के अंदर दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम पॉइंट. ये आपका मिनिमम पॉइंट है, which is also called minimum point, which is also called turning point, which is also called stationary point. तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेडियंट होता है वो 0 हो जाता है. तो दैट्स व्हाई dz upon dx is going to be equals to 0. इस कॉन्सेप्ट को लेके we are going to move forward and we'll do the most of the working right now. So the first thing which we are supposed to do is to differentiate this equation, but उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर x लिखा हुआ है इसको हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट कराना है. दिस विल बिकम नेगेटिव x. Now I'm going to write the differentiation. The differentiation is very easy. dz upon dx. 3x की differentiation will become 3 only. And ये negative 1 लिखा हुआ है तो 1200 ये multiply हो जाएगा negative 1 के साथ. And x negative 1 power एक minus होती है. So this will become 3 minus 1200 x power negative 2, which you will be writing 3 minus 1200 upon x square. ये नीचे जाके shift हो जाएगा. This is going to be dz upon dx. ये आपके पास dz upon dx आ गया, right? Now because the examiner is going to use कि यार मुझे स्टेशनरी वैल्यू चाहिए z की यहाँ पे, तो स्टेशनरी का मतलब ये होगा कि dz upon dx is going to be equals to 0. ये आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 0 पुट करा दिया. Now after putting the value of 0, I can easily get the value of x. यहाँ से x की वैल्यू इजीली आ सकती है. तो आप जरा वर्किंग करते हैं for the value of x. अब I'm going to shift 1200 and this will become x square. This will become 3. ये x square उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा. This will become 3x square. I can easily simplify 3 one time and ये हो जाएगा 400. So finally x square is equals to 400. आपके पास ये हो जाएगा x square is equals to 400 right now. And because I'm going to put down a square root over it, हमने दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट करा है तो I'm going to get two values. एक पॉजिटिव आएगी, एक माइनस आएगी. बट यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई थी. द मेन पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है, राइट. So I'm not going to take negative value into consideration, so I'll only take a positive value. तो x की हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, राइट. सो बट हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि स्टेशनरी वैल्यू बताओ आप z की.
अब x की वैल्यू वील गेट 20, हमारे पास x की वैल्यू जब 20 आ गई, अगर मुझे यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए तो z की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि z की वैल्यू के लिए यू गाइस ऑलरेडी हैव दिस इक्वेशन ऑफ z की इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, और z की इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस आपने ऊपर निकाली है 1200 अपॉन एक्स। सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, आपने एक्स की वैल्यू सिंपल यहाँ पे 20 पुट करी, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1200 अपॉन 20, ये हो जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 60, और ये जीरो से जीरो कैंसिल, टू वन टाइम, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 60, तो 60 प्लस 60 द वैल्यू ऑफ z ऑन स्टेशनरी पार्ट, ये हमारे पास z की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर कितनी हो गई 120 हो गई, आपके पास z की वैल्यू निकल आई। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, द वैल्यू ऑफ z इज 120। अब आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ z हमें यहाँ पे नेचर पता करना है। अब नेचर क्या होता है, जरा नेचर को डिफाइन करते हैं। देखो नेचर हमारे पास होता है जब आप उसको डबल डेरिवेटिव उसका लेते हो, सही है, आपने dz अपॉन dx ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैं यहाँ पे नेचर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर। तो हमने ऑलरेडी dz अपॉन dx ऑलरेडी निकाल लिया है, द वैल्यू ऑफ dz अपॉन dx इज 3 माइनस 1200 x⁻⁻², ये हमारे पास ये आया हुआ है, dz अपॉन dx की वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है। अब नेचर के लिए हमने दो बातें पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये इसकी वैल्यू डी स्क्वायर जी की वैल्यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आएगी तो मैं बोलूंगा कि दिस इज मिनिमम। अगर पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव, अगर यही वैल्यू हमारे पास लेसर देन जीरो आ रही होगी, सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। लेसर देन जीरो का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। जब वो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मिनिमम होगा, जब वो लेस देन वैल्यू होगी तो वो मैक्सिमम होगा। तो ये दो बातें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। सो मैं इसको एक बार वापस इसकी डिफरेंशिएशन कराऊंगा। सो बिकॉज कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन एज यू गाइस ऑलरेडी नो के कांस्टेंट जब भी लिखा होता है तो वो जीरो के इक्वल होता है, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस लिखा हुआ है, ये 1200 ऑलरेडी है, यहाँ पे -2 वापस आया, दिस विल बिकम -2 -1, एंड फाइनली ये -2 और ये 1200 मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 2400, और x पावर ये आ जाएगी -3, हमने शिफ्ट किया 2400 अपॉन x पावर +3, ये हो गया डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने के बाद। बिकॉज आई नो के यार x की वैल्यू 20 है, हम यहाँ पे 20 पुट करा के चेक करते हैं कि व्हाट द वैल्यू विच आई एम गेटिंग राइट नाउ, क्या पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो हमने यहाँ पे 20 का क्यूब किया, एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, ये हमारे पास पॉजिटिव 0.3 आ रहा है। So if I'm going to get a value which is positive 0.3, you can use your calculators, इसके अंदर आराम से कैलकुलेटर यूज करते हुए आप पता कर सकते हो 2400 डिवाइड बाय 20 का क्यूब, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि आपके पास पॉजिटिव 0.3 आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि आपका नेचर यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे लिखोगे कि आपका नेचर होगा मिनिमम, सही है, क्योंकि आपके पास जो डी स्क्वायर जी और डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन जीरो आई है। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस पार्ट, सही है। इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन प्लीज डू लेट मी नो, मुझे बता दो जाओ, कोई मसला है तो मैं इसके आपको पूरा जो है ना सॉल्यूशन के नोट्स बना के दे दूंगा। कॉपी वॉपी करना है तो हल्का सा कॉपी मेरे साथ सॉल्व भी करते जाओ, अदरवाइज अगर किसी का मिस हो रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। A curve has equation y equals to 4. A curve has equation y equals to 3x minus 4, or p the coordinates given at 2, 2 is a point on the curve. Find the equation of the tangent to the curve at p. सही है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली है, एंड आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड यू कि हाउ यू आर सपोज्ड टू फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, राइट? यू गाइस हैव द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बट आपको पता है कि यार ग्रेडियंट क्या होता है। बेसिकली dy अपॉन dx इज अ टूल, ये डिफरेंशिएशन जो करते हो ना, इट्स अ टूल टू फिगर आउट द ग्रेडियंट, अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है तो। सो दैट मींस कि राइट नाउ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 4 अपॉन 3x माइनस 4, और मुझे अगर यहां से ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करानी पड़ेगी, एंड जिसके लिए थोड़ा सा इसे रीअरेंज करा दें तो 3x माइनस 4 एंड द पावर इज गोइंग टू बी -1। सो नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि मैं इसको ट्राई करता हूं इसको सॉल्व करने की, और हम जरा इसकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। सो आई राइट dy अपॉन dx, एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट करी, दिस अ ब्रैकेट डिफरेंशिएशन, ये मुझे पता है, मैंने रूल एक आपको बताया था, ये पावर यहाँ पे हो गई -1, दिस विल बिकम 3x माइनस 4, -1 ऑलरेडी था, एक -1 हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मूला, और जो भी चीज इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई थी उसकी भी डिफरेंशिएशन आप करोगे। सो 3x माइनस 4 की जो डिफरेंशिएशन होती है, देखो 3x माइनस 4 लिखा हुआ था बेटा,
3x माइनस 4 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये यहाँ पे 4 है तो ये 0 हो जाएगा. सो सिंपली आई कैन राइट 3 ओवर हियर. एंड फाइनली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा, एंड -1 से मल्टीप्लाई हो गया -12. दिस विल बिकम 3x माइनस 4 एंड पावर इज -2. तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास आ गई, dy अपॉन dx is equals to -12 upon 3x minus 4 and you have a positive power, right? So this is the main thing. अब हम ये करेंगे कि once we got the dy upon dx, I'm going to put down the value of x. हम gradient निकालना है ना, तो gradient का मतलब ये होता है कि dy upon dx की वैल्यू निकालो. So I'm going to put down the value of x. हमने x की जगह पे 2 पुट किया. जब हमने x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट किया, so I'll see यार क्या वैल्यू आ रही है. यहाँ पे 2 हमने पुट कर दिया, and this will become, ये हो जाएगा हमारे पास -12 हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 2, ये 6 होता है, एंड 6 माइनस 4 का स्क्वायर आपने कराया तो -12, एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अगर आप कराओगे सो आपके पास ये आ जाएगा 4, एंड व्हेन यू डिवाइड -12 बाय 4 यू आर गेटिंग a -3. तो आपके पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है -3. दिस इज द वैल्यू विच यू आर गेटिंग राइट नाउ. सही है, ये आपके पास हो गया. So you got the value of the gradient. So once you got the value of the gradient, the coordinates are going to be 2, 2. And हमने coordinate geometry and even differentiation के अंदर we have already learned कि how we are going to figure out the equation of the tangent. हमें gradient मिल गया. So I'll be writing y minus y1 is equals to mx minus x1. So this is my x, this is my y. So I'm going to put down the value. हमने y1 की जगह पे लिखा 2, हमने m की जगह पे लिखा -3, और हमने x1 की जगह पे लिखा 2. एंड दिस इज गोइंग टू बी, अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कराऊंगा, ये हो जाएगा -3x प्लस 6. सो y इज इक्वल टू -3x, और यहाँ पे +2 हो गया, एंड माई फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी -3x, और ये हो जाएगा +8. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. गाइस, इज देयर एनी कंफ्यूजन विद द फर्स्ट पार्ट? दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू स्कोर 4 मार्क्स. कोई मसला है किसी को? इज इट क्लियर एवरीवन? बाकी सारे लोग भी आंसर करो चैट पे, फिर हम आगे मूव करें. Okay, very nice. Now, in the next part, this is a very second part. Find the angle that this tangent makes with the x-axis. अब हमने ना इसका एक फॉर्मूला बताया था. मैंने सेकंड वाले पार्ट के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, जब भी मुझे एंगल निकालना हो दो लाइंस के दरमियान. So the first line is this tangent. I know the gradient. So m1 is -3 and value of m2. m2 वाली जो लाइन है that is calling x-axis. बेटा x-axis is a horizontal line. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट होता है 0, तो मैंने m2 की जगह पे लिखा 0. नाउ द फॉर्मूला फॉर द एंगल, इफ आई वांट टू फिगर आउट द एंगल, तो फॉर्मूला है हमारे पास m1 माइनस m2. ये फॉर्मूला है आपके पास 1 माइनस m1 इंटू m2. आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करानी है. m1 की जगह पे यू राइट -3, यहाँ पे आपने 0 लिखा, 1 माइनस यहाँ पे आप -3, और ये पूरा आप 0 लिख दोगे. सो यू आर गोइंग टू राइट tan थीटा -3, और इसको कंप्लीटली आप सॉल्व कराओगे. So you will be getting the value. आपके पास यहाँ पे एंगल की वैल्यू निकल आएगी, and this value is going to be right now, ये आपके पास whatever जो भी वैल्यू, whether it is coming 71.6 or whatever, आपके पास यहाँ पे सिंपल सी ये वैल्यू निकल आएगी इजी वे के अंदर, and it's a very simple part. ये आपके पास आराम से अगर ये वैल्यू आ जाएगी. So right now the value which we are getting right now is 71.6. ये हमारे पास वैल्यू आ रही है. This is the value which I am getting right now. सही है, ये हमारे पास एंगल वाला पार्ट भी हो गया. इट वाज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द अदर पार्ट, एक और पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं आगे की तरफ. इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज हैपनिंग इज के दे आर आस्किंग फॉर कि यार डिफरेंशिएट करके दिखाओ इस वाले पार्ट को. अब इस वाले पार्ट की डिफरेंशिएशन के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू राइट नाउ कि यार बिकॉज वी हैव x इन द डिनोमिनेटर, x है ना दोनों के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, सो आई राइट 2x³ अपॉन, ये लिखा हुआ है +5 और अपॉन x लिखा हुआ है. आई एम गोइंग टू सेपरेट इट फर्स्ट. हमने इन्हें अलग अलग किया. सही है, हमने जब इन्हें अलग अलग किया सो दैट इज गोइंग टू बी 2x. ये हो जाएगा हमारे पास 2x³ अपॉन x प्लस 5 अपॉन x. ये हमारे पास था इस तरह से कर. सही है, फॉर एग्जाम्पल. अब नाउ ये सेपरेट करना बहुत जरूरी है. आफ्टर सेपरेटिंग दिस थिंग यू कैन इजीली सॉल्व इट. अब आपने यहाँ पे सेपरेट किया, यू कैन इजीली सी, यू कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग. सो दिस विल बिकम 2x², और ये 5 अपॉन x लिखा हुआ था तो ये वाला x ऊपर चला गया, तो दिस इज गोइंग टू बी -1. तो ये आपके पास इस तरह से आ गया. नाउ अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो. So it will be very easy for you to differentiate. So I'll write dy upon dx. ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 - 1 हो जाएगी. मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ
ये -1 पावर -1 और एक बार -1। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल है वो मैं यूज कर रहा हूँ। दिस विल बिकम 4x एंड दिस विल बिकम -5x पावर -2। सो 4x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो dy अपॉन dx की वैल्यूज की जो डिफरेंशिएशन आ रही है वो हमारे पास ये आ जाएगी। एंड दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। ये सिंपल सी डिफरेंशिएशन थी जो कि आपने बड़े आराम से कर लेनी है। दिस इज वेरी इजी। सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट, इस वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। और सबसे पहले इस वाले पार्ट के अंदर जो हमें बोला गया है दैट इज बेसिकली कि आपको एक कर्व गिवन है। कर्व इज सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, कर्व का डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा और ये हमारे पास वो है, सही है। उसकी ग्रेडियंट की आपको एक्सप्रेशन गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके पास रिलेट करता है इंटीग्रेशन से। तो ये वाला पार्ट, ये इंटीग्रेशन के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आई एम गोइंग टू पुट डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द कर्व। मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है मैं दी हुई है 2 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ये हमें गिवन था। स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स और प्लस 2। ये हमने इक्वेशन यहां से ऑलरेडी उठा ली, सही है। क्योंकि ये पार्ट जो है ना, ये मैंने करवाना नहीं है आपको, ये इंटीग्रेशन में डिस्कस करूंगा। दैट्स वाई मैंने इस पार्ट का आंसर उठा लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन से रिलेट करता है, वो पढ़ाया नहीं, वो डिफरेंशिएशन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर। So this is the thing which we have done it. Now moving forward, next वाले पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि find the coordinates of the stationary point on the curve. Whenever they are talking about the stationary point, there is one thing which is going to come into your mind कि dy upon dx किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ करके बताया था कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। तो आई एम गोइंग टू जस्ट पिक अप दिस थिंग। dy अपॉन dx हमने पिक किया, 2 अपॉन स्क्वायर रूट x लिखा हुआ था, यहाँ पे -1 लिखा हुआ था। हमने dy अपॉन dx की जगह पे क्या लिख देना है, जीरो लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह पे जीरो लिखा। दिस विल बिकम 2 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1, 1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 2 अपॉन स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x उस तरफ चला गया। दिस इज गोइंग टू बी 2। आई एम गोइंग टू पुट डाउन द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। सो वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ x, x की जब हमारे पास वैल्यू आ गई, अब मुझे चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए मुझे चाहिए होगी इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज 4 स्क्वायर रूट x माइनस x प्लस 2। और इधर हम x की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू प्लेस द वैल्यू ऑफ x एज 4। हमने यहाँ पे 4 पुट कराया। दिस गोइंग टू बी 4, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -4 प्लस 2 एंड दिस विल बिकम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 -4 प्लस 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी, ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू 6 आ गई। उन्होंने कोऑर्डिनेट्स बोले थे बेटा, सो द कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी 4, 6। इज इट क्लियर बेटा? द सेकंड पार्ट इज क्लियर। सो यू गॉट द कोऑर्डिनेट्स 4, 6, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इज देयर एनी कंफ्यूजन? कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग कि यार यू नीड टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। नेचर के लिए मैंने बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन आप करोगे, डी स्क्वायर वाई एंड डी स्क्वायर। ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरह से करोगे, मैं अच्छे खासा आपको स्टेप में समझा चुका हूं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है dy अपॉन dx का। सो वी हैव दिस थिंग, वी हैव 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, dy अपॉन dx आई एम गोइंग टू राइट 2। और ये x के ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे पास, दैट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ x। Now you guys already know कि यार whenever you have square root of x, so that means कि you have a power of 1 upon 2। ये ऑलरेडी ओ लेवल्स के अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1 upon 2। और अगर मैं इस वाली पूरी चीज को if I am going to shift it on the numerator side, so this will become x power -1 upon 2, ये -1 आ जाएगा। अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इस वाले पार्ट की। एक और बार हमने डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करी, so this will become 2 मल्टीप्लाई बाय -1 upon 2 एंड x -1/2 -1 और -1 लिखा हुआ है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 और 2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम x पावर -3/2। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नाउ इट इज गोइंग टू बी, ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, ये आ गया, सही है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई हैव द वैल्यूज ऑफ x। हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी है। The value of x is already 4। तो I am going to use the calculator in front of you guys। As you can see the calculator, आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर नजर आ रहा है। हमने यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करनी है एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x as 4। हमने यहाँ पे 4 पुट कराया।
और पावर इज -3/2. सो एज आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू, सो आई एम गोइंग टू गेट एन आंसर ऑफ, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है d² y का, आप डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हो, तो आपके पास आ रहा है -0.125. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेन एवर यू गाइज आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, सो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये होगा कि आपका यहाँ पे जो इसका वो है नेचर है, वो आपके पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम नेचर आ रहा है. सो यू आर गोइंग टू राइट कि ये मैक्सिमम है. वाई द मैक्सिमम रीजन है कि आपके पास रीजन इसका d² y और dx² की जो वैल्यू आ रही है वो <0 आ रही है. सो दैट वाई इट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू. ये आपके पास तरह से मैक्सिमम आ जाएगा. अब moving forward towards the last part, which is normal. The normal to the curve at P makes an angle of tan inverse of K with the positive x-axis. Again, positive x-axis की बात करें, find the value of K. K की वैल्यू निकालनी है. They are not asking for the angle, they are just asking for the value of K. कि K की जगह पे हमारे पास क्या आएगा. So we'll try to figure it this part. So this is the fourth part. I'm going to begin my working again with dy upon dx. So dy upon dx की जगह पे we are going to write this thing. हमने dy upon dx की जगह लिखा 2 upon square root of x minus 1. I'm going to take out the gradient. Now because I need the gradient, that means I need the actual value of dy upon dx. So I'm going to place down the value of x. X की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, so I'll write 4 over here, -1. So this will become 2 upon, ये हमारे पास आ जाएगा 2. यहाँ पे ऑलरेडी आई एम गेटिंग, so I can easily put down the gradient. Okay, so they were asking, sorry, they were asking for the p ना, p की बात करें, not taking the stationary point, obviously stationary पे तो 0 ही आएगा. x की जगह के ऊपर आपको बेटा p के ऊपर फाइंड करना है, तो the coordinates of p are going to be 9,5. तो x की प्लेसमेंट के ऊपर हमने पुट करना है 9 को, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है ये 3 and 2/3 -1. इसको आप कंप्लीटली अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो ये सॉल्व होने के बाद 2 - 3/3, and the value of dy upon dx is now going to be, dy upon dx की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, that value is -1/3. ये -1/3 आ रही है. So this is your m1 which is -1/3. Now in coordinate geometry हमने एक चीज सीखी थी कि यार हमें बोला गया था नॉर्मल. सो ये हमारे पास जो आ रहा है ये टेंजेंट का आ रहा है p के ऊपर. टेंजेंट का ग्रेडियंट कितना आ रहा है, -1/3. अब इफ यू आर गेटिंग अ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एज -1/3, तो आपका यहाँ पे नॉर्मल का जो ग्रेडियंट होगा विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड m2, उसका शॉर्टकट तरीका ये था कि यू आर सपोज टू रेसिप्रोकल इट. 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3. 1/3 का रेसिप्रोकल कराओ एंड चेंज द साइन. इफ यू आर यूजिंग अ नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट वन, m1 के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो m2 के अंदर पॉजिटिव आएगा. वापस से मैं रिपीट करा रहा हूँ. पहले आप क्या करो, रेसिप्रोकल करो. 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3, और उसके बाद चेंज द साइन, तो m2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3. ये आपका ग्रेडियंट होगा, ये आपके नॉर्मल का ग्रेडियंट है. तो मैं इसके साथ लिख रहा हूँ छोटा सा n, ताकि वो आपको ये पता चले कि आपके नॉर्मल का ग्रेडियंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जरा हम बात करते हैं एंगल की. तो यू गाइस ऑलरेडी नो, हमने एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है. द फॉर्मूला ऑफ एंगल इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 - m1 m2. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द x एक्सिस. तो x एक्सिस का आपको पता है ग्रेडियंट 0 होता है. m1 की जगह पे हमने लिखा 3 - 0 1 - 3, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0. दिस इज गोइंग टू tan थीटा. ये हो गया हमारे पास. और हमारे पास आया tan थीटा, दिस इज गोइंग टू बी 3 ओनली, क्योंकि ये नीचे वाली जो चीज है हमारे पास, ये पूरी की पूरी ऑल द वे हमारे पास ये पूरी चीज 0 हो जाएगी. 3/1, यू आर ओनली गेटिंग 3. सो tan थीटा इज इक्वल टू 3. तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स 3. tan इनवर्स 3 का मतलब ये होगा कि आप देखो इनवर्स के साथ आपके पास यहाँ पे k लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है. सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ k राइट नाउ इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3. तो k की वैल्यू आपके पास इस वाले पॉइंट के ऊपर 3 आ गई. सो आपको यहाँ पे एंगल नहीं निकालना था, यू आर जस्ट ओनली सपोज टू टेल द वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू क्या आ रही है, आप सिर्फ वो बात बताओ. गाइज यहाँ पे कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दो.